और यहाँ साल गुजर गया और कुरान एक वक्त उठा करके देखा नहीं गया। और कितने ऐसे हैं कि उनको देख करके पढ़ना नहीं आता है। ये और बात है कि फेसबुक पे वो सबसे बड़े मुफक्किर हैं और किसी मौलवी मुफ्ती के कमेंट बॉक्स में जा करके उसकी खाल उधेड़ करके भूसा भरने की सलाहियत रखते हैं। इतने काबिल हैं माशाअल्लाह कि किसी भी आलिम के कमेंट बॉक्स में कूद जाएंगे और जो समझ में आएगा लिख देंगे। वहां इनकी काबिलियत टपकती है और अमली जिंदगी में इन्हें कुरान की एक आयत देख करके पढ़नी नहीं आती है और इन्हें इतना पता नहीं है कि अगर जनाजे की चारों तकबीरें हम नहीं कहेंगे तो हमारी जनाजे की नमाज नहीं होगी। लिहाजा इस रूह परवर जलसे सीरतुन नबी और इस्लाह मुआशरा में खिताब करने के लिए वाइज़ खुश इल्हान मुक़र्रिर ज़ीशान फ़सीहुल लिसान इलाक़े के मारूफ आलिम दीन हज़रत मौलाना मुफ्ती अहमद शमीम साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया उस्ताज़ फ़िक़्ह मदरसा अरबिया रियाज़ुल उलूम गौरनी को दावत देता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और जलसे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाह मुआशरा के बैनर तले हमें मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। हज़रत से मैं दरख्वास्त करूँगा कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझसे पहले एक मुख्तसर और दर्द भरा खिताब हो चुका है और मेरे बाद भी एक खिताब होना है। मैं बीच में आया हूँ थोड़ी देर आपसे कुछ बातें कहने के लिए, या ये कहें कि अपने आप को झंझोड़ने के लिए, क्योंकि इस वक्त जो सवारियां हैं वो तो सो ही रही हैं, जो ड्राइवर हैं वो भी सो रहे हैं बर वक्त। सबको जागना है मिल करके, नहीं तो बस किस खाई में जाके गिरेगी कुछ कहा नहीं जा सकता है। दूसरी बात यह है कि जो कुछ सुने इस नीयत से सुने कि इंशाअल्लाह उस पे अमल करें। इसलिए नहीं सुनना है कि जाके तबसरा करेंगे। जब कई मुकर्रिर रहते हैं तो हमारे सामईन ये जज बन करके बैठते हैं और बाद में जाते हैं तब कहते हैं नहीं वो जमाए दीरन फलाने यार, फलाने मज़ा आएगी रे उनके वाले में। तो मज़ा लगाने के लिए प्रोग्राम नहीं होता है, ये दिल को गरमाने के लिए होता है। इसलिए दिल के कान से सुने। हेयरिंग नहीं होनी चाहिए, लिसनिंग होनी चाहिए। सेमा नहीं इस्तेमा होना चाहिए। कानों में आवाज़ टकरा जाए ये काफ़ी नहीं। यूं ही तो सुबह से शाम तक ना मालूम कितनी आवाज़ें टकराती हैं और निकल जाती हैं, हम ध्यान भी नहीं देते, क्योंकि हम उसे सुनने के लिए तैयार नहीं बैठे होते। और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दिल दिमाग में ऐसा बैठ जाती हैं कि निकलने का नाम नहीं लेती हैं, क्योंकि हमने उसे दिल से सुना होता है, ध्यान दिया होता है उस पर, जिसको अरबी में इस्तेमा कहते हैं और अंग्रेज़ी में लिसनिंग कहते हैं।
तो सिर्फ कानों से सुनना नहीं है, ये तो ऐसे बहुत सी आवाज़ें पड़ती रहती हैं कानों में। अभी यहाँ बैठे बगल में कुत्ता भौंकने लगे, आवाज़ कान में पड़ जाएगी। आप घर जाएं और अहलिया पूछ लें आपकी बेटी आपकी बीवी कि का होत रहा वहाँ, का बयान हुआ, तो कहा कुत्ता भूकत रहा, तो कहीं एकदम कुत्ते हो का यार, और कुछ नहीं तुम्हें सुनाना, कुत्ते की आवाज तो सुनने नहीं आए ना, तकरीर सुनने आए हैं। तो अब जब तवज्जो से नहीं सुनते, अच्छा एक और कमी है, जब ध्यान से नहीं सुनते हैं तो जब कोई पूछ लेता है ना तो हम लोग क्या कहते हैं, मौलाना लोग आए रहे ना, बड़ी अच्छी अच्छी बात होती रही। अरे तो मौलाना आए ना तो का ढोल बजाई है, अच्छी बात तो ही वह करी, लेकिन अब दिल से सुने तो है नहीं, ध्यान में कुछ बैठा तो है नहीं, तो अब यही कह करके टालने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम और आप ये नियत करें कि इंशाअल्लाह ताला दिल के कानों से सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे मुख्तसर वक्तों में सही बात सही तर्ज पे कहने की और सबको दिल के कानों से सुनने की और हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وقدوتنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وأنصاره وأتباعه وأشياعه ومحبيه وأمته وعلينا معهم أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وعن علي كرم الله وجهه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أدبوا أولادكم على 3 خصال: حب نبيكم وحب أهل بيته وحب تلاوة القرآن، فإن حملة القرآن في ظله يوم لا ظل إلا ظل قادر جبار مع الأنبياء والأصفياء. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن هذه القلوب تصدأ
कमा यस्दउल हदीद इज़ा असाबहुल मा क़ील या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मजलाउहा क़ाल कसरतु ज़िक्रिल मौति व तिलावतिल क़ुरआन औ कमा क़ाल सय्यिदुना व हादियुना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे गयूर नौजवान साथियों और जिन माओं और बहनों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, मेरी मुक़द्दस पाकीज़ा माएँ और बहनें, इस वक़्त मैंने आप हज़रात के सामने कुरान करीम की दो आयत करीमा तिलावत की और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो हदीस शरीफ पढ़ी। इन दोनों हदीसों में से पहले हदीस के रावी, पहली हदीस को नकल करने वाले और रिवायत करने वाले आका के चचाजाद भाई, आका के दामाद, आज़ाद लड़कों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में नशोनुमा पाने वाले हज़रत अली करमल्लाहु वजहा हैं और दूसरे सहाबी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे इत्तिबाए नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बहुत ही मशहूर, सुन्नत की इत्तिबा में एक अलग एक ख़ास मकाम रखने वाले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कसरत से हदीसें नक़ल करने वाले हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, दोनों के दोनों इंतहाई जलीलुल क़द्र और इंतहाई अज़ीमुल मर्तबा सहाबी। और जानते हैं कि सहाबी होता कौन है? सहाबी की तारीफ अल्लामा इब्न हजर रहिमहुल्लाहु ताला ने कुछ इस तरह से की है, हुमुल्लज़ीना अदरकु सुहबतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मअल ईमान व मातू अलल इस्लाम व इल्लम यतखल्लल रिद्दा। सहाबी वो होता है जिसने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमान इस्लाम के साथ सोहबत पाई हो, जिसने ईमान और इस्लाम की हालत में आका का दीदार किया हो और इसी हालत में फिर उसकी वफात हो गई हो। ये रुतबे बुलंद मिला जिसको मिल गया, हर मुद्दाई के वास्ते दारो रसन कहाँ। ये बुलंद मकाम जिसे मिला उसे मिल गया और जिसे अल्लाह ने चुना उसे ही ये हासिल हुआ है। सबके किस्मत में ये मकाम नहीं है, काफ़ी ऊंचा मकाम है और इतना ऊंचा है कि अंबिया के बाद फिर इस मकाम पे किसी और को फ़ायज़ नहीं किया गया, न कोई और अपनी मेहनत से इस मकाम को हासिल कर सकता है। यह हमारा और आपका अकीदा है कि हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, कि जो भी नबी का सहाबी है वो जन्नती है और वो जन्नत में ज़रूर दाखिल होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उससे इस दुनिया ही में वादा किया हुआ है,
इसीलिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो एक जुमला इरशाद फरमाया। यूं तो कुरान में और हदीस में उनके फ़ज़ाइल, उनके मनाक़िब बहुत ज़्यादा हैं, वो इस वक्त बयान नहीं करना है। एक जुमला जो ख़तीब पढ़ता है जुमा में, खुतबे जुमा में, हम और आप सुनते हैं लेकिन आम तौर पे समझते नहीं। और न समझने की एक वजह यह है कि ख़तीब साहब भी नहीं समझते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिदूहुम मिन बादी गरदा। आका फरमाते हैं मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरते रहना, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से बच के रहना, मेरे बाद कभी भी उनको तनकीद का निशाना नहीं बनाना। इसलिए कि अगर सहाबी पे तुमने उंगली उठा दी है तो फिर तुम्हारा दीन और इस्लाम सब चला जाएगा। वही पहली कड़ी है, वही पहली ईंट है, वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे दरमियान पहला वास्ता है, जिन्होंने दीन आका से लिया है और उसके बाद वालों को पहुंचाया है। फिर चलते चलते वो आज 15वीं सदी में हमें और आपको जो कुरान मिला, जो हदीस मिली, जो सुन्नत रसूल मिली, जो आका की सीरत मिली और जो आका का तर्ज मिला, जो आका की पहचान मिली, ये सब कुछ सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के वास्ते से हो करके तब जाके हम तक पहुंचा है। अगर उन्हीं से बदगुमानी हो गई और इन्हीं नुफूस कुदसिया से दिलो दिमाग में हमारे कदूरत आ गई और गंदगी बैठ गई तो फिर दीन इस्लाम कहाँ सही सालिम रहेगा और हमारा और आपका कुरान कहाँ महफूज रह जाएगा और हमारे और आपके लिए अहादीस कहाँ महफूज रह जाएंगे। इसलिए कभी कोई इस ताल्लुक से किसी सहाबी की कोई भी बुराई करे तो आप एक जुमला कह दिया करें, कुछ भी हो हैं बहरहाल सहाबी, उनकी फजीलत के लिए यही काफी। बात यहीं से खत्म, इससे आगे हम सुनने के लिए तैयार ही नहीं। सहाबी हैं, उनकी फजीलत के लिए यही काफी है। अल्लाह ने चुना है, मुंतखब हैं अल्लाह के, अल्लाह ने चुन लिया है। किसी के मेहनत से ये मकाम हासिल नहीं होता। कुरान में अल्लाह क्या फरमाता है, कुलिल हम्दुलिल्लाह वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, कुलिल हम्दुलिल्लाह वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। आप कहिए सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं और सलामती हो उसके उन बंदों पर जिन्हें अल्लाह ने मुंतखब किया है और चुना है। एक तफसीर के मुताबिक इससे मुराद सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की जमात। इसलिए कोई कहीं पे इस तरह की अफवाह बकवास करता नजर आए किसी भी सहाबी पे तो उसे ठिकाने लगा दीजिए और कह दीजिए कि सहाबी के ताल्लुक से हमारे कान कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं हैं और हमारा दिल दिमाग कुछ इस मामले में मानने के लिए तैयार नहीं है। वो आका के सहाबी हैं तो वो सीधे जन्नती हैं, इससे आगे हम सुनना नहीं चाहते। अवाम के लिए सबसे असलम, सबसे महफूज, सबसे सॉलिड तरीका यही है कि इन नुफूस कुदसिया के बारे में कहीं भी कोई बात कर रहा हो उससे कहिए कि इन गंदगी को अपने दिलो दिमाग से निकाल दो अगर दीन ईमान महफूज चाहते हो तो। और कम से कम अगर अपने दिलो दिमाग में से नहीं निकाल पा रहे हो तो बराए मेहरबानी उसे हमारे दिलो दिमाग में उड़ेलने की कोशिश मत करो, इसलिए कि हम इस मामले में कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं। ये हमारा अकीदा है, ये हमारा दीन है, ये कोई अमली मसला नहीं है कि एक नमाज कज़ा हो गई है बाद में उसे पढ़ लेंगे। ये अकीदे की बात है कि जब तक उनके ताल्लुक से दिलो दिमाग साफ नहीं होगा दीन ईमान महफूज नहीं रह सकता।
तो ये दो जलीलुल क़द्र सहाबी जिनसे मैंने दो रिवायतें की और दो आयतें पढ़ी। दूसरी रिवायत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे काफ़ी मशहूर हैं इत्तिबाए सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। इतना ज़्यादा इत्तिबा में आगे थे कि चलते चलते रास्ते में कहीं रुक जाते, ऐसा लग रहा है कि सिंजा कर रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं। शागिर्द साथी सवाल करते, यहाँ क्यों रुक गए, यहाँ क्यों बैठ गए, यहाँ क्यों मुस्कुरा दिया? तो फरमाते कि कुछ नहीं, बस आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा यहाँ ठहरे थे, आका यहाँ बैठे थे, आका ने यहाँ इस्तिंजा लिया था, तो मैंने सोचा कि बैठ करके कम से कम आका की नकल कर लो, भले मुझे जरूरत नहीं थी बैठने की। जब इश्क होता है तो जिससे लगाव होता है उसकी एक एक अदा भाती है और उसके पीछे आदमी दौड़ता है। जैसे हमारे यंगस्टर आज के दौर में 2:30 बजे किसी के पीछे दौड़ रहे होते हैं, 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे। जब सहाबे किराम के वाकयात इन्हें बताए जाते हैं, जब असलाफ के इश्क मस्ती के वाकयात इन्हें सुनाए जाते हैं, तो इन्हें बड़ा ताज्जुब होता है कि 3 बजे रतिया में उठ के वो का करत रहे न अल्लाह मियाँ के समनवा, और अपना पूरी रतिया कहीं चैटिंग चल रही है, तो आप क्या कर रहे थे जरा ये बता दीजिए। जिससे भी लगाव और मोहब्बत होती है उसके साथ आदमी यही काम करता है जो आप कहीं और कर रहे हैं, जो नहीं करने का है। तो अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल करते, इन्न हादिहिल क़ुलूब तस्दा कमा यस्दउल हदीद इज़ा असाबहुल मा। बेशक ये दिल हमारे और आपके जंग आलूद हो जाते हैं, मूर्छे लग जाते हैं। मूर्छा तो समझते होंगे ना भाई, कोई अमेरिका से तो आके बैठा नहीं है, यहीं के हैं लोग, जौनपुर आजमगढ़ के करीब ही के तो हैं। तो दिलों पे आका ने फरमाया कि मूर्छे लग जाते हैं, जंग लग जाया करता है। अब सवाल पैदा हुआ कि जब दिलों पे जंग लग जाता है, दिलों पे मूर्छे बैठ जाते हैं, तो फिर इनकी सफाई सुथराई कैसे होगी, इनका सैकल कैसे होगा, पॉलिश कैसे लगाई जाएगी, क्या तरीक़ेकार होगा? दुनिया में जब जंग लगता है किसी चीज पे तो हम जानते हैं उसे रेगमार से दूसरी चीजों से छुड़ाया जाता है, फिर उसके बाद उस पे अस्तर मारा जाता है, फिर उसके बाद उस पे पॉलिश मारी जाती है, तो उसकी हिफाजत हो जाती है। यही तरीका है ना। और अगर छोड़ दिया जाए, मूर्छे लगते रहें, तो फिर वो लोहा और वो जाली आहिस्ता 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 गल गल के खत्म हो जाती है। एक दिन पूरी जाली बुरादा बन जाती है। वो दरवाजे पे जाली लगी होती है, बाद लोगों के हम आप देखते हैं ना कि इतना सा होल है, बाद लोगों को देखते हैं कि वो 4 पल्ले का दरवाजा था, जाली लगी हुई थी बाहर से, तो जाली बीच में से पूरी खाली है, किनारे उसके 1 इंच 2 इंच टुकड़ा बचा हुआ है। क्यों? इसलिए कि वो जंग लगा और मूर्छा लगा तो उसने सफाई नहीं की, सफाई और सुथराई नहीं की, उस रंग को साफ नहीं किया, फिर साफ करने के बाद उस पर पॉलिश नहीं मारी, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता वो जंग उसे खाता रहा, वो मूर्छा उसे खाता रहा और उसे खा करके खत्म कर दिया। अब वहां पे जाली का नामो निशान नहीं रह गया है, यह अलामत के तौर पे किनारे थोड़ी बहुत रह गई। दुनिया में किसी चीज पे जंग लगता है तो उसकी सफाई और सुथराई का हम और आप ये तरीका इख्तियार करते हैं। तो जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि ये दिलों पे जंग लगता है, इन पे भी मूर्छे लग जाया करते हैं, तो सवाल तो होना लाजमी था कि फिर ये मूर्छा साफ कैसे होता है, ये जंग साफ कैसे होता है।
इसको साफ कैसे किया जाएगा? जब मूर्छा लगेगा याद इलाही से गफलत होगी, जब मूर्छा लगेगा फिक्र आखिरत कमजोर पड़ेगी, जब मूर्छा लगेगा तो आखिरत के ताल्लुक से जो इस्तेहजार दिलो दिमाग में होना चाहिए वो हमारे आपके नहीं रहेगा। और जब आखिरत के ताल्लुक से दिलो दिमाग में बात नहीं रह जाएगी तो फिर इंसान कोई भी गलती कर सकता है और कोई भी बदमाशी कर सकता है। इसी को अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यज़नी ज़ानी हीना यज़नी व हुवा मुअमिन व ला यसरिक़ु सारिक़ हीना यसरिक़ व हुवा मुअमिन। ज़िनाकार जब ज़िना करता है तब वो मोमिन नहीं होता है। चोर जब चोरी करता है तो वो मोमिन नहीं होता है। लुटेरा जब लूट डालता है तो मोमिन नहीं होता है। डाकू जब डकैती करता है तो मोमिन नहीं होता है। क्या मतलब है? यानी वो ईमानी कैफियत जो दिलो दिमाग में होनी चाहिए, जो इन हरकतों से हमें रोके और जो इन बुराइयों से हमें बाज रखे, वो कैफियत दिलो दिमाग के अंदर नहीं रह जाती है। वो इस्तेहजार नहीं रहता है, वो ख्याल नहीं रहता है कि हमें मरना है, वो ख्याल नहीं रहता है कि हमें दुनिया से जाना है, वो ख्याल नहीं रहता है कि कब्र में अकेले लेटना है, कोई पूछने वाला नहीं है, वो ख्याल नहीं रहता है कि हश्र में रब के सामने खड़े होना है और हमें और आपको कुछ सवालों के जवाब देने। इन्न हादिहिल क़ुलूब तस्दा कमा यस्दउल हदीद इदा असाबहुल मा। ये दिल जंग आलूद हो जाता है, जैसे कि लोहे जब उसमें पानी लगता है तो मूर्छे पड़ जाया करते हैं। क़ील या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा जलाउहा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि उसकी सफाई कैसे होगी, साफ सुथरा उसे कैसे किया जाएगा। ये दिल जिस पे जंग लगा है, जो मूर्छे लगे हैं, जो याद खुदा से गफलत हो रही है, जो दूरी हो रही है नेक अमाल से, ये दिन ब दिन जो बढ़ती चली जा रही है, ये सारी कैफियत कैसे खत्म होगी? क्या फरमाया? कसरतु जिक्रिल मौत व तिलावतिल कुरान। दो इलाज अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजवीज़ फरमाए। एक तो ये फरमाया कि मौत को कसरत से याद करो। मौत को कसरत से याद करने का मतलब ये नहीं है कि एक तस्वीर ले लें और उसमें मौत का विर्द करें और जिक्र करें, मौत और मौत और मौत और मरना है मरना है मरना है, ये मतलब नहीं। बल्कि ये इस्तेहजार जहन में बैठाओ, ये सोचो, टाइम निकाल के बैठो, 5 मिनट कम से कम छोड़ो कि हमें मरना है, ये दुनिया हमें छोड़ देनी है। हम चाहेंगे तो भी और नहीं चाहेंगे तो भी, हम प्रिपेयर्ड होंगे मौत के लिए तो भी और नहीं होंगे तो भी। और ये सोचो कि जो वक्त अल्लाह ने मुतय्यन कर रखा है उसी टाइम पे जाना है, उससे 1 सेकंड और 1 मिनट आने के बाद पीछे और आगे नहीं हो सकती है। जब आ गई तो आ गई, आने वाली टाली किससे जाएगी? जान ठहरी, जाने वाली जाएगी। जिसकी आ गई है उसे जाना है और जिसे रहना है उसे दुनिया की कोई ताकत लेके नहीं जा सकती। इसीलिए बहुत सी मर्तबा हम लोग सुनते हैं कि फुलाने ने जहर खा लिया था फिर भी बच गया। काहे? अभी टाइम नहीं पूरा हुआ था, इसलिए मलकुल मौत टेटुआ दबाए नहीं, अभी बचे। और जिसका पूरा हो जाता है, कह नहीं यार ठीक ठाक से एकदम जा रहे थे, वो तो रोजाना गाड़ी लेके निकलते हैं, शानदार ड्राइवरिंग भी उनकी है, मालूम नहीं कैसे वो ट्रक के पास पहुंचे और उसी में मिस कर गए और अचानक से वो फिसल गए और ट्रक के नीचे चले गए। ये कॉन्सिडेंस, ये इत्तेफाक और ये हादसा
और ये अचानकिया, ये सारा का सारा हमारे और आपके एतबार से है, अल्लाह के एतबार से। कुल्लु अम्रि मुस्तकिर, हर चीज का उसके यहाँ वक्त मुतय्यन। ऐसे ही उनको जाना था, इसलिए उनका ब्रेक वहां पे फेल हुआ। और नहीं जाना है तो कितने टरकिया के नीचवा जाते और दूसरी तरफ से निकल के मुस्कुराए लगातार खड़े होएगी। पूरी बाइक पिस जाती है और वो पट्टा निकल करके हंस रहा होता है। जैसे एक साहब एक वाकया सुना रहे थे अपने अंबेडकर नगर का कि एक गैर मुस्लिम बूढ़ा बीमार हो गया, ले जाकर के अस्पताल में बच्चों ने एडमिट किया, तो दवा पे दवा चल रही, आराम नहीं हो रहा था। तो कुछ जमीन उमीन बेच उच करके कुछ पैसा लगाए, और पैसा तो इन लोगों के यहाँ लक्ष्मी और महालक्ष्मी, पैसा जाए लगे तो बड़ा मसला है। बाद लोग होते हैं चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी ना जाए, मर जाएंगे लेकिन 2 रुपया खर्चा नहीं करेंगे। तो डॉक्टर से कहा ऐसा पैसा बहुत लगता है और चचा हो गए ना बूढ़े, तो अब इन्हें पार लगा देते तो बहुत अच्छा रहा। तो उसने कहा ठीक है, कहा ऐसा है हम लोग बहाना कह के निकल जाए थे, तनी जाई थे काम है घर पे, और तू दे दो इन्हें जहर का इंजेक्शन ताकि ये जाए मर, और जब मर जाइए तो हमें फोन कह दियो कि तोरे पिताजी एक्सपायर कह गए हैं, आए के लेके चले जाओ। डॉक्टर ने कहा भाई हमको क्या है, पैसा दे रहे हो तो चलो लगा देते हैं। उसने उनको जहर का इंजेक्शन दे ही दिया, और जो टाइम था उस टाइम के अंदाज से उसने अपने कंपाउंडर से कहा कि फलां वार्ड में जाओ और देखो एक मरीज था, वो बचने के लायक नहीं था, उम्मीद है कि एक्सपायर कर गया होगा। अब वो गया टहल टहल के देख रहा है हर वार्ड में, और जिसका नाम लिया था जिस नंबर का उसमें झांका तो देखा कि एक चचा रंग से बैठे हुए हैं और बीड़ी पी रहे हैं। आया कहने लगा सर वहां पे तो कोई बॉडी नहीं है मरी हुई, एक चचा हैं और आराम से टेक लगाए बैठे हैं रंग से, पूरा ठीक ठाक स्वास्थ्य, सेहत एकदम ठीक। कहा बे तुम झूठ बोल रहे, तुम देखे नहीं होगे उस कमरे में। कहा नहीं, जो नंबर आपने बताया था उसी में तो गए थे। तो कहा अच्छा ऐसा कैसे यार, अब यहां तो उम्मीद थी ना कि इंजेक्शन दिया है तो पार हो गए होंगे। अपना उठ के आया तो देखा कि बुढ़ऊ बीड़ी दगाए हुए हैं, ले धुआं दे धुआं चल रहा है। जाके फोन किया घर वालों को, कहा तुम्हारे पिताजी ठीक हो गए, लेके चले जाओ। अब मरना नहीं था तो जो जहर दिया गया था वही उनकी शिफा का काम कर गया। उसकी रजा पे जहर भी बन जाता है दवा। वह तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा। जब उसने नहीं चाहा है तो दुनिया की कोई ताकत इस दुनिया से किसी को ले नहीं जा सकती है, और जब उसने चाह लिया है तो कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई साइंसदान, किसी की मोहब्बत, किसी की चाहत, किसी का लगाव, किसी का हुस्न, किसी का जमाल, किसी का कमाल, किसी की दौलत, किसी का खजाना, किसी का रोब, किसी का दाब, किसी का दबदबा, किसी का कर्रोफर, किसी का टीपो टाप उसे हरगिज रोक नहीं सकता। इन्ना जलल्लाहि इज़ा जाअ ला युअख्खर। ये सोचना है, ये जहन में बिठाना है, इसको जहन में जगह देनी है और ये ख्याल करना है। इन्नमा तसीरु अहदुकुम इला अर्बाति अज़रुअ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, तुम में से हर एक को 4 गज जमीन में जाना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। मरे नहीं कि शाह, गदा, फकीर, मालदार, रियाया, हुक्मरान, बादशाह, सब एक लेवल पे, सब एक लेवल पे, वही कफन और वही 4 गज जगह, और वह भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी अल्लाह ही बेहतर जाने। शायर क्या कहता है, ये तो माना अजल आएगी एक दिन, क्या पता ये कहां रूह परवाज हो।
दफन होगा, मुकद्दर में हो जाएगा, वरना तुरबत का कोई भरोसा नहीं, मौत तो आनी। और ये हमारे यंगस्टर, हम जैसे लोग इस जोम में ना रहा करें कि नहीं मरना नहीं है, अभी बहुत टाइम है। आजकल देखो चचा लोग, बूढ़े लोग पड़े खांस रहे हैं और जौजवान हट्टे कट्टे चलते चलते अचानक चले जा रहे हैं। ये रोज लगा रहता है और रोज हम देखते हैं। अच्छा, देखने के बाद, ऐसी मौतों को सामने आने के बाद भी हमारे जहन में यही बात आती है कि वो मरा है, हमें नहीं मरना है कि नहीं? यही ख्याल आता है कि भाई ये तो फुलाना मरा है, हमको नहीं मरना है। इसीलिए एक जनाजा लोग लेके जा रहे थे, एक अल्लाह वाले पीछे चल रहे थे, किसी ने सवाल कर लिया कि किसका जनाजा है, उन्होंने कह दिया आपका जनाजा है। जिसने सवाल किया था उसी से, अब किसी से कह दो भैया तोरा जनाजा है तो की क्या कैफियत हुई, ये समझ सकते हो? तो उसके चेहरे का रंग बदल गया, चेहरे का स्टाइल बदलने लगी। तो उन्होंने कहा भाई अगर बुरा लग रहा है तो चलो मैं कह देता हूं कि मेरा जनाजा जा रहा है। फिर कहने लगे ये क्यों पूछते हो किसका है? अरे ये सोचो पीछे चलते हुए कि ऐसे ही हमें और आपको भी उठा करके लेकर के जाना है, और जाएंगे लोग, और जाएंगे। वइज़ा हमलत इलल क़ुबूरी जनाज़तन फ़अलम बिअन्नका बअदहा महमूलु, जब किसी जनाजे को कब्रिस्तान उठा करके लेकर के जा रहे हो तो फिर ये यकीन रखो कि ऐसे ही तुम्हें भी कांधे पे लादा जाएगा, और चाहोगे तो भी और नहीं चाहोगे तो भी इस मराहिल से गुजरना ही है। तैयारी करोगे तो भी और नहीं करोगे तो भी मरना है, इसका इनकार तो कोई दहरिया और कोई मुल्हिद भी नहीं कर सकता। जो ये कहते हैं कि दुनिया खुद से बनी है, जो ये कहते हैं कि इसका वजूद खुद से हुआ है, जो ये कहते हैं कि दुनिया खुद से चल रही है, इसका कोई खालिक नहीं, कोई मालिक नहीं, कोई लॉर्ड नहीं, कोई गॉड नहीं, कोई क्रिएटर नहीं, वो भी ये मानते हैं कि मौत में शक नहीं है, वो आ करके रहेगी। ये बात तो सभी तस्लीम करते हैं, जो खुदा के वजूद का कायल है वो भी, और जो खुदा के वजूद का मुनकिर है वो भी। और दूसरी बात ये कि मरने के बाद क्या होना है ये अक्सर को पता नहीं है। साइंस अभी यहाँ तक पहुंची है, अभी यहाँ तक पहुंची है कि कहने लगे हैं साइंसदान कि मरने के बाद ऐसा अंदाजा होता है कि है कुछ जिंदगी, लेकिन क्या है, कैसे है, क्या होना है, इसका अता पता नहीं है। ये तो कहते हैं कि मरने के बाद है कोई जिंदगी, लग रहा है कि मरने के बाद कुछ होने वाला है, लेकिन क्या होने वाला है ये उन्हें नहीं पता है। ये पता है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और उन्होंने हमें और आपको उससे आगाह किया है, और हमें और आपको बतलाया गया है कि कब्र में क्या होना है, कब्र में कितने सवालात होने हैं, मर रब्बु का और मा दीनु का, मा तक़ूलु फी हादा रजुल, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब कौन है, दीन क्या है, इस शख्स के बारे में यानी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहते हो। अगर मोमिन है, अगर मोमिन है मौत की तैयारी किया है, अगर मोमिन है मौत को समझा है, अगर मोमिन है मौत का इस्तेहजार किया है, अगर मोमिन है मौत का लिहाज और ख्याल किया है, अगर मोमिन है मौत को कसरत से याद किया है, अगर मोमिन है कब्र की जिंदगी को सोचता रहा है, अगर मोमिन है कब्र के बारे में ये सोचा है कि वहां तने तनहा लोग छोड़ के आएंगे, कोई वोटर नहीं, कोई सपोर्टर नहीं, जहां हम हैं हमारे अमाल हैं, जहां हम हैं हमारा कच्चा चिट्टा है, जहां हम हैं हमसे सवाल है, कोई वहां पे हमारे लिए कुछ करने वाला नहीं, तो फिर वो कहेगा कि दे रब मेरा अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, और ये शख्स मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी हैं, हम सब के पैगंबर हैं। और अगर मुनाफकत रही, दीन से दूरी रही, नमाज रोजे से गफलत रही, आखिरत की फिक्र नहीं रही, उसका इस्तेजार नहीं रहा और उसका ख्याल नहीं रहा, तो क्या कहेगा, हा हा लादरी है मुझे कुछ पता नहीं,
मुझे कुछ खबर नहीं। ये कौन कहेगा जिसे इस्तेजार नहीं होगा? ये कौन कहेगा जिसे आखिरत की फिक्र नहीं होगी? ये कौन कहेगा जो आखिरत के लिए तैयार नहीं होगा? इसीलिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, इस दिल के जंग को साफ करना है, इस दिल के मूर्छे को साफ करना है, इसमें यादे इलाही को लाना है, इसमें यादे खुदा को बिठाना है, इसमें इस बात को बिठाना है कि मरने के बाद की भी कोई जिंदगी है। तो फिर उस जिंदगी को कसरत से याद कीजिए, ख्याल कीजिए, अपने मरने के बारे में ख्याल कीजिए। जब लोग गुस्ल दे रहे होंगे, हम और आप बिल्कुल नाकारा होंगे, जिस तरफ चाहेंगे करवट दिलाएंगे, जैसे चाहेंगे उठाएंगे, फिर कफन डालेंगे और उसमें पैक करेंगे, फिर ले जा करके कब्र में डालेंगे। इसका ख्याल कीजिए। हदीस में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मौत को 24 घंटे में 20 मरतबा याद करता है, उसे शहादत का दर्जा मिलेगा। जाहिर है कि जो इस तरह से याद रखेगा, जो इस तरह से याद करेगा, जो बैठ करके ध्यान में लाएगा कि मैं मर रहा हूं, अब मुझे लोग नहला रहे हैं, अब मुझे लोग कफना रहे हैं, अब मुझे लोग उठा करके ले जा रहे हैं, अब मुझे लोग कब्रिस्तान में छोड़ करके आ रहे हैं, मनो मिट्टी मुझे दबा करके चले आ रहे हैं, अब मैं हूं और मेरे सिवा कोई नहीं है, जो अमाल मैंने किए हैं वो हैं और उसके अलावा कुछ भी मेरा नहीं है, तो फिर ऐसा शख्स बुराई क्यों करेगा? ऐसा शख्स किसी का हक क्यों मारेगा? ऐसा शख्स कहीं लूट क्यों डालेगा? ऐसा शख्स चोरी क्यों करेगा? ऐसा शख्स भाई के हक गसब क्यों करेगा? ऐसा शख्स बहन के वरासत पे डाके क्यों कर डालेगा? ऐसा शख्स हरगिज़ ये नहीं कर सकता कि एक तरफ बहन का हक लूट रहा हो, वरासत में हक ना देता हो, और दूसरी तरफ बड़ी तस्वीर लेकर के चला आता हो और जुमा में पहली सब में बैठता हो, झबड़ झबड़ पढ़ रहा हो, पूछे ये का, कहने लगे पहले सब में आओ, सवेरे बैठो तो एक ऊंट की कुर्बानी का सवाब मिलता है। ऐसे ही हराम खोरों को मिलता है जो हराम खा खा करके चले आते हैं। ऐसा शख्स कभी ये हरकत नहीं करेगा जो मौत को इस अंदाज से सोचेगा और जहन में रखेगा। इसलिए मेरे नबी मुहतरम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसरतु जिक्रिल मौत, मौत को बहुत कायदे से याद करो। और दूसरा इलाज क्या है? व तिलावतिल कुरान, और दूसरे कुरान की तिलावत करो। जो कुरान की तिलावत करता है उसके दिल का जंग साफ हो जाता है। जो कुरान की तिलावत करता है उसका मैल कुचैल भी धुल जाया करता है। जो कुरान की तिलावत को लाजिम पकड़ता है उसका दिल भी साफ और सुथरा हो जाया करता है। जो कुरान की तिलावत करता है उसके दिल के अंदर से भी जो रोग हैं, शक के, निफाक के और इस तरह की जो गंदगियां हैं वो भी उससे धुल जाया करती हैं। शर्त यह है कि कुरान की तिलावत को लाजिम पकड़े। कसरतु तिलावतिल कुरान, कभी खोल के देख लेना नहीं है, कभी यूं ही हाथ लगा देना नहीं है, कभी तबीयत चाहे तो कुरान उठा लिया और चूम लिया, इतना काफी नहीं है। कसरतु तिलावतिल कुरान, कसरत से कुरान की तिलावत करे। और आज हमारा और आपका हाल क्या हो चुका है कुरान करीम के ताल्लुक से? अल्लाह माफ करे और माजरत के साथ कितने घराने ऐसे हैं कि रमजान में कुरान खुलता है और फिर बंद करके ईद में रखा जाता है, तो साल भर उस घर में कुरान खोल करके नहीं देखा जाता, फिर अगले साल रमजान ही में खुलता है। और कितने मनहूस घराने ऐसे हैं कि उनके यहाँ रमजान में भी कुरान करीम की तिलावत नहीं होती है और कुरान नहीं पढ़ा जाता है। यानी पूरा 12 महीना यकसा चल रहा है, कुरान करीम से कोई वास्ता नहीं है। और जिसका कुरान से वास्ता नहीं होगा उसका ईमान कब सही रहेगा और उसका दिल कहाँ सही रहेगा और उसका दिमाग कहाँ सही चलेगा? सवाल ही नहीं उठता है। इसीलिए आका क्या फरमाते हैं? कसरतु तिलावतिल कुरान,
कुरान की तिलावत कसरत से की जाए, बार बार पढ़ा जाए। सुबह तिलावत हो, दोपहर में हो, शाम में हो। फजर के वक्त छूट गई तो फजर बाद की जाए, फजर बाद नहीं कर सके तो जोहर में की जाए, जोहर में मिस कर गए तो असर में की जाए, असर में मिस कर गए तो मगरिब बाद की जाए, इशा बाद की जाए। जब तक पढ़ ना लिया जाए तब तक चैन ना आए। ये है कसरत तिलावतिल कुरान। ये कुरान जब पढ़ा जाता है, इस कुरान से जब ताल्लुक पैदा होता है तो सिर्फ दिलों के जंग नहीं दूर होते, बल्कि जो पढ़ता है वह हशाश और बशाश रहता है। जिसे आप डिप्रेशन कहते हैं, जिसे आप टेंशन कहते हैं, जिसके लिए आज हमारा यंगस्टर भी टेंशनलाइज दवाओं का इस्तेमाल करता है, और डीप की दवाएं सबसे ज्यादा आज बिकती हैं और इस्तेमाल होती हैं। जिसे ये डिप्रेशन कह रहा है, जिसे ये टेंशन कह रहा है, और जिसे ये उलझन कह रहा है, बहुत मुमकिन है, बहुत मुमकिन नहीं, यकीनी बात है कि वो कुरान से, तिलावत से, नमाज से, जिक्र इलाही से दूरी का नतीजा। अल्लाह कुरान में क्या कहता है? वमन याशु अन ज़िक्रिर रहमान नुक़य्यज़ लहू शैताना फहुव लहू क़रीन व इन्नहुम लयसुद्दूनहुम अनिस सबील व यहसबूना अन्नहुम मुहतदून। जो खुदाए रहमान के जिक्र से, जो खुदाए रहमान की तिलावत से अंधा बन जाता है, कुरान खोलता नहीं, कुरान देखता नहीं, कुरान पढ़ता नहीं, कुरान सुनता नहीं, कुरान की तिलावत उसके यहाँ नहीं होती है, ऐसा शख्स जो कुरान से अंधा बना हुआ है, नुक़य्यज़ लहू शैताना, हम एक शैतान उसके साथ लगा देते, मुतय्यन कर देते उसके लिए, फहुव लहू क़रीन, वो उसका साथी होता है। और यही नहीं कि साथी होता है, बल्कि जो साथी जब गलत साथी है, जिक्र इलाही से दूरी, अल्लाह के कलाम से दूरी, अल्लाह के कलाम की तिलावत से दूरी, तबाही और बर्बादी का वो पेश खेमा है जिसे शायद हमने और आपने सोचा भी नहीं और उसका तस्वुर कभी नहीं किया। मैं नहीं कह रहा, अल्लाह कुरान में बड़े साफ लफ्जों में कह रहा है, नुक़य्यज़ लहू शैताना, हम एक शैतान उस पर मुसल्लत कर देते, फहुव लहू क़रीन, वो उसके साथ लगा रहता है। और वइन्नहुम लयसुद्दूनहुम अनिस सबील व यहसबूना अन्नहुम मुहतदून, सीधे रास्ते से वो शयातीन उन्हें दूर रखते हैं और वो समझते हैं कि सही चल रहे हैं। जैसे आज हमारा और आपका हाल है, गलती पे गलती कर रहे हैं, गुनाहों पे गुनाह कर रहे हैं, नमाज पे नमाज छोड़े चले जा रहे हैं, रब की नाफरमानी पे नाफरमानी कर रहे हैं, वालिदैन से बगावत कर रहे हैं, अपनों से कट रहे हैं, गैरों से जुड़ रहे हैं, सिला रहमी नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। कौन सा वो जुर्म है जो हम और आप नहीं कर रहे हैं? और रात की तारीकियों में कौन सा वो जुर्म है जो हमारी नई पीढ़ी नहीं अंजाम दे रही? और समझते हैं कि हम नेक हैं और हमसे बड़ा नेक कोई नहीं, क्योंकि हम फेसबुक स्टोरी और व्हाट्सएप स्टेटस पे एक दीनदारी का मैसेज डाल देते हैं जब सुबह होने को होती है, ताकि लोग ये समझे कि ये तहज्जुद पढ़ के और फजर पढ़ के सो रहा है बंदा, बड़ा नेक आदमी है, तहज्जुद भी पढ़ा है और फजर भी पढ़ा है। किसे क्या मालूम कि पूरी रात फिल्में देखी गई हैं, किसे क्या मालूम कि पूरी रात सीरियल में डुबाए गए हैं अपने आप को, किसे क्या खबर है कि हमारी इन बहनों ने वो पाकीज़ा माएं जिसकी गोद से कभी सलाहुद्दीन अय्यूबी, तारिक इब्न ज़ियाद, महमूद गज़नवी, महमूद सकफ़ी, मोहम्मद कासिम सकफ़ी और न मालूम कितने मुजाहिदीन और जन्म लिए जिन्होंने कुफ़ार की जलें हिला करके रख दी हैं, आज वो माएं और उनकी गोदें सोनी हो चुकी हैं, इसलिए कि वो सीरियल की दिलदादा और रसिया हो चुकी है। रात के 2:30 बजे और 3 बजे इनके मोबाइल चलते हैं, इनका नेट चलता है, इनका सीरियल चलता है, और हद तो तब हो जाती है जब पूछा जाता है कि मौलाना सीरियल देखना जायज है कि नाजायज है।
अभी सवाल भी बाकी है। तबाही बर्बादी के जितने असबाब हैं वो हमने, हमारे बड़ों ने, हमारे बूढ़ों ने, हमारे गार्जियन ने, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे यंगस्टर ने, हमारी बहनों ने, सब ने इकट्ठा कर रखा है। और उसके बाद हम आके पूछते हैं मौलाना ये पूरी दुनिया पे हम पे मुसीबतें क्यों आ रही हैं? बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। अल्लामा इकबाल का शिकवा हमें भी याद है, आपको भी याद है। बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर, बिल्कुल गिरती है, इसमें कोई दो राय नहीं। फलस्तीन में गिर रही है, सूडान में गिर रही है, सोमालिया में गिर रही है, अफ्रीका में गिर रही है, रूस में गिर रही है, हिंदुस्तान में तुम्हारा जीना दूभर किया जा रहा है और दबिल प्लान तुम्हें हाशिए पे ढकेला जा रहा है। दुनिया ये देखना नहीं चाहती और हिंदुस्तान के बरहमनवाद ये देखना नहीं चाहते हैं कि मुसलमान यहाँ का असली शहरी बन करके रहे। इसे दूसरी कैटेगरी नहीं, तीसरी कैटेगरी पे रखा जाए। ये पूरी प्लानिंग है जिसके तहत काम किया जा रहा है और ये के बाद दीगरे ऐसे लोगों को प्रमोट किया जा रहा है। हमारी तारीख पारीना बनाई गई है और हमें और आपको किससे पारीना में तब्दील करने की पूरी साजिश मुकम्मल तौर पे रची जा रही है। और हम हैं कि बैठ के चुक्कड़ खाने पे एक चाय लेकर के सिर्फ तबसरे करते हैं। बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। और मौलाना अल्लाह की मदद कब आएगी, क्यों नहीं आती है? क्या ये कम मदद है कि 96% बेनमाजी हैं, 80% बेरोजेदार हैं, 90% बगैर कुरान की तिलावत करने वाले हैं, उसमें 60% ऐसे हैं जो कुरान देख करके भी नहीं पढ़ सकते हैं, 30% ऐसे हैं जिनको कलमा तक ठीक से नहीं आता है, फिर भी अल्लाह ने जीने का हक दिया हुआ है। ये कम है अल्लाह का एहसान कि अभी हम और आप चैन की नींद सोते। कौन कह रहा है कि हम और आप बड़ी परेशानी में? इतनी ही परेशानी में होते तो नेट की दुनिया में जाके इतने हंगामे हम न कर रहे होते। और ये भी याद रखो मेरे नौजवानों, अपने से भी कहता हूं, आपसे भी कहता हूं, हम लोग इतने ही नेक हैं जितनी हमारी तन्हाइयां नेक हैं। हम लोग इतने ही नेक हैं जितनी हमारी खलवतें नेक। उसके अलावा आम तौर पे दिखावा है, दिखावा, फ्रॉड है, धोखा है, फ्रॉड किया जा रहा है। पब्लिकली अपने आप को बहुत नेक और बड़ा नमाजी साबित करने की मैं कोशिश कर रहा हूं या आप कर रहे होंगे। नेकी वही है जो छुप छुपा के हम लोग कर रहे हैं। और तन्हाइयों में जिस तरफ दिल दिमाग चल रहा है समझ लीजिए कि हमारी असलियत वही। सोने से लेकर के उठने तक, बैठने से लेकर के लेटने तक, क्लास में जाने से लेकर के निकलने तक, वही एक चीज। नेट किसी तरह से 2.5 GB हमारा कैसे पूरा हो जाए, इसी पे पूरा टाइम जा रहा है। बेड पे जा रहे हैं तो भी कुरान का पता नहीं है, तो भी तिलावत की खबर नहीं है, दुआओं तक के एहतमाम नहीं है, आयतल कुर्सी नहीं पढ़ी जा रही है। और जो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और जो आका का मामूल था कि आका बिस्तर पे जाते सूरह फातिहा पढ़ते, आयतल कुर्सी पढ़ते, कुल हु अल्लाह पढ़ते, सूरह फलक 3 मरतबा पढ़ते, सूरह नास पढ़ते। आका ने फरमाया सहाबी रसूल से इस जैसी सूरत न कुरान में है, न तौरेत में है, न इंजील में है। इसे पढ़ करके दम कर लिया करो, तुम रात में महफूज रहोगे तमाम किस्म की बुराइयों से, इंसानों के शर से, जिन्नातों के शर से और लोगों के शर से और इस तरह के तमाम शुरूर व फितन से तुम्हारी हिफाजत होती रहेगी। हम में कौन है जो ये पढ़ता है? यहाँ तो नेट चलाते चलाते उसी हालत में नींद आती है और उठने के बाद फिर नेट उठा के देखते हैं किसी का मैसेज तो नहीं, किसी ने कुछ भेजा तो नहीं, किसी ने कुछ फॉरवर्ड तो किया तो नहीं। ये हमने, आपने, हमारे सफेद पोशों ने, सबने तकरीबन यही हालत अपनी बना डाली। तिलावत का कुरान है कहां? एक वक्त नहीं खोला जा रहा है, देखा नहीं जा रहा है, खोल के पढ़ा नहीं जा रहा है। अल्लाह कह रहा है कि शैतान साथ में लगा देंगे,
गलत राहों पे चलोगे और समझोगे कि ठीक चल रहे, जा रहे हैं हिलाकत में, हम तबाही के दहाने पे खड़े, अपने हाथों से बर्बादी मोल ले रहे हैं और अपनी दास्तान और रकम कर रहे हैं बर्बादी की, और फिर पूछ रहे हैं कि ये मुसीबत क्यों आ रही है, ये तबाही क्यों आ रही है, ये बर्फ, ये बिजलियां, ये मुसीबतों की बिजलियां क्यों मुसलमानों के घरों पे चुन चुन के गिर रही हैं। बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर शिकवा अल्लामा इकबाल का हम सबको याद है, लेकिन जवाब शिकवा किसी को याद नहीं रह गया। सर इकबाल ने फिर जवाब शिकवा में लिखा था कि अल्लाह कह रहा है कि बर्फ इसलिए गिर रही है, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे, रह रवे मंजिल ही नहीं, जिससे तामीर हो आदम की, ये वो गिल ही नहीं, वो मिट्टी ही नहीं रह गई जिससे इंसान का खमीर उठे, वो मुसलमान ही नहीं जो कुरान पढ़े, वो मुसलमान नहीं रह गया जो नमाज के लिए आए, वो मुसलमान नहीं जो कुरान को सुन करके उसका दिल मचले, वो मुसलमान ही नहीं रह गया जो कुरान को देखे उसकी आंखों को ठंडक मिले, जो कुरान को सीने से लगाए उसका दिल कुरान के साथ वाबस्ता हो जाए, ये रह ही नहीं गए। फिर ये सवाल कैसा कि अल्लाह की मदद कब आएगी। अल्लाह कह रहा है मेरी मदद बहुत करीब है, मदद लेने वाले तो बनो, मदद लेने वाले तो बनो, आओ लगाओ हमसे लो, लगाओ हमारे कुरान से लो, पढ़ो तो हमारे कुरान को, सीने से लगाओ तो, तिलावत से अपना शगफ अदा करो तो, कसरतु तिलावतिल कुरान। और यहाँ साल गुजर गया और कुरान एक वक्त उठा करके देखा नहीं गया। और कितने ऐसे हैं कि उनको देख करके पढ़ना नहीं आता है। ये और बात है कि फेसबुक पे वो सबसे बड़े मुफक्किर हैं और किसी मौलवी मुफ्ती के कमेंट बॉक्स में जा करके उसकी खाल उधेड़ करके भूसा भरने की सलाहियत रखते हैं। इतने काबिल हैं, इतने काबिल हैं माशाअल्लाह कि किसी भी आलिम के कमेंट बॉक्स में कूद जाएंगे और जो समझ में आएगा लिख देंगे, वहां इनकी काबिलियत टपकती है और अमली जिंदगी में इन्हें कुरान की एक आयत देख करके पढ़नी नहीं आती है। और इन्हें इतना पता नहीं है कि अगर जनाजे की चारों तकबीरें हम नहीं कहेंगे तो हमारी जनाजे की नमाज नहीं होगी। नौजवानों, ये गफलत कब तक, नौजवानों ये अय्याशियां कब तक, नौजवानों ये खरमस्तियां तब तक, कब तक तुम इन अय्याशियों में पलते रहोगे, कब तक ये नेट की दुनिया में अपनी तबाही और बर्बादी की दास्तानें अपने हाथों से हम और आप रकम करते रहेंगे, कब तक हम इस गलत डगर पे अपने को डालते रहेंगे और अपनी नस्लों के बारे में ये सोचते रहेंगे, ये समझते रहेंगे, ये मानते रहेंगे कि आने वाली नस्लें बहुत ठीक होंगी, बहुत सही डगर पे चलेंगी। अरे जो हम कांटे के बबूल के दरख्त लगा रहे हैं तो खजूर खाने की और खजूर पाने की और अंगूर तोड़ने की उम्मीद छोड़ दी जाए। अज़ मुकाफाते अमल गाफिल मशो गंदुम जगंदुम बिरुआयत, जौ जौ अमल के बदले से कभी गाफिल नहीं होना चाहिए। गेहूं से गेहूं निकलता है, जौ से जौ निकलता है। जवानों, उम्मत की माएं तुम्हें बड़ी उम्मीद से देख रही हैं, फलस्तीन की बहनें तुम्हें पुकार रही हैं, मस्जिद अक्सा चीख चीख करके तुम्हें बुला रही है, तुम्हें याद कर रही है। और सूडान की माएं और बहनें तुम्हारी तरफ बड़ी उम्मीद से देख रही हैं। लेकिन हम हैं कि अपनी अय्याशियों में इतना बदमस्त हैं कि हमारी बदमस्ती दूर होने का नाम नहीं ले रही है। अगर दूर करना चाहते हैं, अगर निकलना चाहते हैं, अगर इन हालात से निपटना चाहते हैं तो फिर ये दो नुस्खा जो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको दिया और बताया, एक कसरतु जिक्रिल मौत, मौत को कसरत से याद करना, और दूसरे कसरतु तिलावतिल कुरान, तिलावत कुरान की कसरत है। दोनों को हमें लाजिम पकड़ना पड़ेगा। हमारे गार्जियन, हमारे पेरेंट, हमारे बड़े,
हमारे बूढ़े, हमारी माएँ, हमारी बहनें ये तय करें इंशाअल्लाह ताला आज से तिलावत नहीं छूटेगी, और अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को, और अपने पोते को, अपने नवासे को, अपनी नवासी को, अपने नाती को, अपनी नतनी को, अपनी पोती को पढ़ने पे मजबूर करेंगे। और जब तक ये तिलावत नहीं कर लेंगे, जब तक ये कुरान लेकर के नहीं बैठेंगे, तब तक इनके लिए चाय नहीं तैयार की जाएगी। जब तक ये तिलावत नहीं करेंगे, तब तक इनके लिए स्कूल का बैग नहीं तैयार होगा। जब तक ये तिलावत नहीं कर लेंगे, तब तक स्कूल वैन नहीं आएगी। जब तक ये तिलावत नहीं कर लेंगे, तब तक इनके लिए स्कूल का टिफिन तैयार नहीं किया जाएगा। ये तय कीजिए, मजबूती इख्तियार कीजिए, खुद पढ़िए और इनको पढ़ने पे मजबूर कीजिए। नौजवानों उठो और उठ करके निजाम आलम बदलने की कोशिश करो। किस खरमस्ती में, बदमस्ती में हम और आप जी रहे हैं, उससे निकलने की कोशिश करें। और माएँ और बहनें खास तौर से अपने आप को संभालें, क्योंकि उन्हीं से ये मुजाहिदीन, उन्हीं से ये अल्लामा, उन्हीं से ये फहामा, उन्हीं से ये मुफ्ती, उन्हीं से ये कायद, उन्हीं से ये लीडर, उन्हीं से ये मुसले निकल करके आते हैं। कल तक की माएँ और उनकी गोदें ऐसी थी कि उनसे कौम के कायद निकल के आते थे। आज माओ की गोदें सोनी हो गई हैं, जिसकी वजह से उनसे निकलने वाले बच्चे और पैदा होने वाले बच्चे उम्मत के लिए तबाही और बर्बादी का एक जरिया बनते चले जा रहे हैं। एक वाकया कोट करके शायद मौलाना आ चुके हैं, बात अपनी पूरी करता हूँ। एक बुढ़िया, उसके लड़के को हज्जाज इब्न यूसुफ ने पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। और हज्जाज कौन है आपको मालूम है, बेसबब कत्ल करने वाला। और कत्ल की कोई वजह मिल जाए तो फिर क्यों ना मारे। हज्जाज ने गिरफ्तार किया। बूढ़ी अम्मा गई और उन्होंने जा करके हज्जाज को धमकी दी और कहा, अगर तूने मेरे बेटे को नहीं छोड़ा तो तुझे मैं ऐसे ही साफ कर दूंगी जैसे कुरान के शुरू के 15 पारे से कल्ला साफ है। कुरान के शुरू के 15 पारे में कल्ला नहीं आया है। हज्जाज हाफिज था, हाफिज कुरान था। और हाफिज ही नहीं, मशहूर यही है कि कुरान पे एराब लगवाने वाला वही है, जबर जेर पेश लगवाने वाला वही है। इतना बड़ा हाफिज है कुरान का वो। उसने जल्दी से पढ़ना शुरू किया और पढ़ते पढ़ते और दोहराते और पहुंचते, जब पहुंचा तो सही में शुरू में 15 पारे में कहीं कल्ला है ही नहीं। 16वें पारे में पहला कल्ला आया है, वो अभी आधे पारे के करीब। तो हज्जाज ने कहा, बूढ़ी अम्मा आपने सही कहा, अगर गलत कहती तो आज तुम्हारी भी गर्दन न बजती। कल की हमारी बूढ़ी, कल की हमारी माएँ, उनको कुरान का इतना इस्तेजार था कि कौन लफ्ज कुरान में कहाँ आया है, कब आया है, किस मौके पे आया है, कुरान के किस हिस्से में आया है। आज हमारी माओ को हीरो हीरोइन के नाम याद है। आज हमारी माँ और बहनों को ये पता है कि सलमान कौन है, शाहरुख कौन है, फुला हीरोइन कौन है, उसका किरदार क्या है। कोहली का शतक याद है, उसकी सनीचरी याद है। और नहीं याद है वो कुरान की एक आयत देख करके भी अक्सर को अब नहीं आ रही है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अगर ऐसी माएँ होंगी तो बच्चे ऐसे ही जन्म लेंगे जो मुआशरे पे बोझ होंगे। इसलिए माएँ अपनी गोदों को संवारें, हमारे गार्जियन और पेरेंट अपने आप को संभालें। और हमारे नौजवान जो बैठ के तबसरे करते हैं चुक्कड़ खाने पे, वो तबसरे छोड़ें और ये तय करें, आज से तिलावत नहीं छूटेगी, आज से नमाज नहीं छूटेगी, आज से जिक्र इलाही नहीं छूटेगा, आज से इंशाअल्लाह गुनाहों के करीब नहीं जाएंगे, आज से बिस्तर पे पहुंचेंगे तो सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी, कुल हुवल्लाह, सूरह फलक, सूरह नास सब पढ़ करके अपने ऊपर दम करेंगे और दुरूद पढ़ते हुए, कलमा पढ़ते हुए इंशाअल्लाह नींद की आगोश में जाएंगे, ताकि मौत आए तो हालत ईमान पे आए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन चंद बातों पे सबसे पहले मुझे और आप सभी हजरात को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हयात बाकी, मुलाकात बाकी, बहुत सी बातें भी बाकी हैं, फिर आएंगे तो करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह। अभी आप हजरात हजरत मौलाना मुफ्ती अहमद शमीम साहब से सीरतुर रसूल, सीरतुस सहाबा
और हालात हाजरा से मुस्तफ़ीज़ हो रहे थे।